मेरे को जाना था इस बस में, बट अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे बस में चलो। यहाँ पर आपको छोले भटूरे से लेकर हर चीज़, थाली वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। मैं आपको ले आ रही हूँ यहाँ की मार्केट दिखाने के लिए, जो कि 24 घंटे खुली रहती है। पूरी मार्केट में फ्रूट मिल जाएंगी और साथ में जो रेवड़ी और ये गजक वगैरह जो गाँव में लोग खाना पसंद करते हैं, इस तरह से ये भी आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे अपने घर। मम्मी दौड़ते हुए आ रही है, वो चले गई हमारी बस। अरे चाचा रुको यहाँ एक सेकंड। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस यहाँ आपको दिखाऊं मैं एक चीज़। बैग हो चुके हैं रेडी और मैडम जा रही हैं गाँव के लिए। गुड आफ्टरनून गाइस, हम जा रहे हैं गाँव अपने झूले चिमटे पैक करके गाँव की तरफ। अकेली जा रही है। एक ये बैग, एक पूरा सूटकेस, एक पीछे पिट्ठू बैग। नॉर्मल है, लोग 10-10 बैग ले कैरी करके चले आते हैं। अकेले इंसान 4-5 तो कर ही लेते हैं। एक बैग में 2 टी-शर्ट 2 जीन्स बस। मैं भी हमेशा ऐसे आती हूँ, शादी में आ रही हूँ सिर्फ कपड़े हो गए हैं, ठंड का मौसम है, चल कोई बात नहीं, काम चल जाता है। तो ये जा रही है अकेले क्योंकि मेरी है शिफ्ट, मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला। अब ये अकेले जाएगी, 1 महीना मेरे बिना रहेगी। याद तो नहीं है ज्यादा? हाँ जरूर, मेरे को जरूर आएगी। ये रोता है 2 दिन बाद, आया जल्दी और पहले से ही मेरे को छोड़ने हेमंत आ रहा है। और आज हम लोग जा रहे हैं बस से फिर से, क्योंकि आनंद विहार में क्या होता है ना, ये दिक्कत है कि वहाँ पर पार्किंग की दिक्कत हो आती है। जब भी गाड़ी खड़ी करो तो पुलिस वाले बार बार आके टोकते हैं। तो मैं अगर जाऊँगी मैं तो हेमंत को मेरे साथ सामान छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, और फिर गाड़ी खाली रहेगी, कोई टो कर दे या कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने हेमंत से कहा काम करते हैं बस से चलते हैं, बस से नज़दीक भी पड़ता है और टाइमली पहुंच भी आएंगे। गांव जा रही हूँ, हाँ शादी में। तो हेमंत के हाथ में दे दिया सामान, बेचारा सामान बोक रहा है मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग किया जाए। आज आपको मैं दिखाती हूँ रोडवेज की बस में सफ़र करना कैसा होता है। तो मैं आज आपको आराम से तसल्ली से मतलब बैठ के दिखाऊंगी रास्ते में कहाँ पे बस रुकती है, कैसा माहौल रहता है, सब कुछ कोशिश करूंगी दिखाने की। फिलहाल हम जा रहे हैं ई-रिक्शा पकड़ने, फिर हमको बाहर बाईपास से बस पकड़नी है आनंद विहार की। बस में बैठे हुए मजे कर रहे हैं लोग बस में। ये सामान है सारा, और वो एक हेमंत की तरफ को रखा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है डीटीसी की बस वालों ने, ताकि हम यहाँ पर सामान रख सकते हैं। और बाकी दूसरा स्पेस दिया हुआ है डीटीसी ने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हो। और लोगों की भीड़ नहीं, देखो आराम से पूरा खाली पड़ा हुआ है। सीटें भी काफ़ी खाली पड़ी हुई हैं हमारे अगल बगल में, अगर आप देख रहे हो तो आराम से बैठ के जा रहे हैं। हाँ, आराम मजे से बैठ के। केजरीवाल जी की जय हो। दोस्तों हम टाइम से लेट हैं, पहले जाम में फंस के आधा घंटा नहीं, अराउंड 45 मिनट्स। हाँ। हम बिल्कुल एकदम खचाखच ट्रैफिक में फंसे हुए थे। और उसके बाद फिर जो ड्राइवर साहब थे हमारे, भयंकर ही आलसी, भयंकर। अरे जिधर नहीं ले आना गाड़ी को उधर ही लेट होया करके और उधर भी ले आ रहा है। इस चक्कर में मेरी पहली बस छूट गई, दूसरी बस भी आई थिंक शायद, हाँ क्या हो, दूसरी भी छूट जाए। छूटने 6:30 तक निकल जाते, तो उसका भी टाइम हो गया है। फिर मेरे पास बस एक बस बचेगी, अगर उसमें सीट नहीं हुई तो फिर घर को वापस जाओ। तो हेमंत देखो कितनी स्पीड में भाग रहा है, एकदम धर्राटे से दौड़ रहा है। और मैं थक गई मैं। एक तो फ्लाईओवर पूरा क्रॉस करना पड़ता है, जो आनंद विहार का जो डीटीसी की बसें हैं वो अपोजिट साइड पर रोक देती है, वहाँ से भी आपको फ्लाईओवर चढ़ना होता है और फिर उतर के दूसरे साइड आना होता है। हेमंत यहाँ से नहीं रास्ता, यहाँ से मर गया यार बस में। इतनी गर्मी है, हेमंत की हालत देखो। फूड पहनने वाला टाइम नहीं रहा दिल्ली में अब। गर्मी के मारे उसकी हालत खराब। मुझे भी पीने के लिए भी चाहिए, थोड़ा सा बचा लो यार, तो घर ही आना। एक बोतल और ले लूंगा। और बताऊं आप लोगों को कि बस 200 मिल गई है। ये रही हमारे यहाँ की रोडवेज की बसें। जो सामान है आप यहाँ डाल सकते हो, इस तरह से लॉक कर देते हैं अंकल जी ताला। और 1 मिनट में ब्लॉग बना, पकड़ो मैं जरा ब्लॉग बना रही हूँ। ये बस वैसे 6:30 बजे निकल जाती है, और फिर मेरे को जाना था ना, बताती किस बस में आना था। ये जो बस आपको आते हुए दिखाई दे रही होगी ना, ये अभी पहुंच ही रही है दिल्ली गनाई।
मेरे को जाना था इस बस में, बट अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे बस में चलो। उसमें एक ही सीट खाली थी जो कंडक्टर के बगल में होती है। तो मैंने सोचा अरे हेमंत यहीं पर आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वाले बस को स्किप किया है। दिल्ली गनाई की है, फेयर सबका बराबर ही है। ये भी तो फुल आ रही है हेमंत, आगे से भर के आ रहे हैं। बल्कि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गाँव के लोग दिख रहे हैं मुझे उसमें। इस वाले में सारे एक को देखा मैंने। हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें गढ़वाल के लोग जाते हैं। जो गाइस जो ये वाली बस आपको दिखाई देगी ना, गैरसैंण जाती है, जो कि कुमाऊं गढ़वाल का बॉर्डर है। तो इसमें गढ़वाली लोग ज़्यादा आते हैं। और जो दिल्ली घनाई जाती है ये बिल्कुल हमारे साइड की बस है, मतलब मेरे को थोड़ा सा आगे आगे इसमें स्टॉपेज खत्म हो जाते हैं। तो इसमें मोस्टली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो कोई ना कोई इक्का दुक्का गाँव का मिलता ही रहता है। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ टिकट काटी थी, इसी में चले जाते हैं। क्योंकि रामनगर से ऐसा होता है कि सारी बसें साथ में आती हैं, यहाँ से रामनगर तक का ही थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और इसको भी चलने में आधा घंटा बाकी है। जो ये वाली बस है ये 7:10 पे निकलती है, और ये निकलती है आई थिंक ये निकलने वाली होगी 6, अभी 6:30 हो रहे हैं, निकलने वाली होगी ये वाली। हाँ पक्का 6-8 हो रहे हैं, 6-8 6:30 बजे निकलती है वाली बस। फिर हम जल्दी आ गए यार, भागते भागते आ रहे हैं पूरा। मैं तुम्हें बोला कि धीरे चलो, तुम्ही को हो रही थी। मेरे को लगा कि बस ना छूट जाएगी। नहीं छूटती यार, मैं तुम्हें बोला था ना, मैंने बोला था ना वो नहीं होगी तो फिर वो वाली बस होगी। देखो वो भी खाली है, और उसमें ज्यादा सीटें खाली है। आना पड़े, और कल के दिन फिर मैं नहीं, हाँ फिर अकेले आना पड़ता है इतने सारे बैग लेके। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही, अब आए हैं तो आज ही मिल जाए बस। तो कोई बात नहीं। तो गाइस बस अब निकलते हैं शुरू अपनी उत्तराखंड की जर्नी। फिर से आपको खेत खलियान गाँव सब देखने को मिलेगा। बाय बाय। कभी तुम जा रहे हो? अभी नहीं जाऊंगा। इतना जिद्दी गया देखो, छोड़ के आऊंगा कुछ भी हो जाए। ऐसे बाय बाय बोल के जाऊंगा। जा रही है थोड़ा आस भाव आस, वो बीवी जा रही है। तुम दुनिया के पहले पते हुए जो रोता है बीवी के आने पे। हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, एंड कंडक्टर साहब के बगल वाली सीट, ये जो सीट है दिखाना चाहो लोगों को, दिखाना। बस ऑलमोस्ट फुल है। मैं वैसे बस में आती नहीं आती, बट मेरे को ये चीज़ दिखी यहाँ पर एक्चुअली ना, जो उत्तराखंड रोडवेज है उसकी बाकी सीटों में यहाँ पर नहीं दिया। तो इस तरह मैंने दिया था। एंड मोटे को बाय बाय कर देती हूँ। बाय मोटी, बाय बाय। अरे कोई रह तो नहीं गया बाहर, अपना मुझे पड़ोसी चेक कर लेना। 1 महीने बाद मिलते हैं। बाय। पहले जैसे मनमर्जी चलती थी ना, तो लूटपाट होती थी कस्टमरों के साथ। पहले भी था, मतलब जब से मतलब लेकिन फिर भी हाँ कभी कभार इधर कर हमने देखा ना, हमारे टाइम पे पहले बहुत लूटपाट। तो अंकल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बस रोकना बहुत जरूरी, वरना यहाँ पर 1000 रुपीज चालान है अगर सरकारी बस यहाँ पर नहीं रोक रहे। अभी जो हमारी बस है वो रुकी है रात को डिनर करने के लिए। अंकल जी वीडियो बनाऊंगा। तो पहले ये था कि पहले जो रास्ते में 2-3 जगह पे ऐसे ढाबे हैं जिसके साथ जो हमारी उत्तराखंड सरकार से टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पर रोकना मैंडेटरी नहीं था। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि अगर यहाँ पर आप ढाबे पे जो बस है और जो आपकी पैसेंजर्स है उनको आप नहीं रोकते तो 1000 रुपीज़ आपका चालान करता है। इसीलिए आते समय भी रोकना जरूरी है। आते समय जो हमारा रास्ता होता है सुबह के टाइम पे, वो होता है पहाड़ में एक जगह मैं दिखाऊंगी जब आपको सुबह जाऊंगी तब। और जब वापस जाती है दिल्ली से बस गांव की तरफ को, तो गजरोला करके एक जगह है, मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ। ये वो जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हो गजरोला, ये अभी हो रहा है टाइम देख के बताती हूँ आपको। रात के 8:23 हो रहे हैं। सुबह शाम को 6:30 बजे बस निकली थी आनंद विहार बस अड्डे से, और अभी मतलब आप देख लो 8:30 बजे हमारी बस लग चुकी है। ये पूरा ढाबा है, यहाँ पर आपको छोले भटूरे से लेकर हर चीज़, थाली वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिलती है। तो ये हमारी जो बस है रुकी हुई है यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बसें रुकती हैं। तो ये है जो हमारा स्टॉप है। इसके बाद 2 स्टॉप और पड़ते हैं। जो लंबे रूट की बसें चलती हैं उत्तराखंड में, उनका जो स्टॉपेज होते हैं फिक्स होते हैं, और वहीं पर रुकती जो बसें होती है। और कोई भी पैसेंजर ऐसे रास्ते से लोग नहीं लेते हैं। जो पैसेंजर आनंद विहार से चले हैं वही पैसेंजर यहाँ पर घर जाने तक रहते हैं। तो अभी हमारी जो बस है वो रुक गई है, एंड जो लोग हैं वो खाना वगैरह, जो लोग भी मैं डिनर लेकर नहीं आए हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं। बट मैं अपना लेकर आई हुई हूँ, तो मेरा जो बैग है उसमें रखा हुआ है। मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने के लिए अपनी सीट पे। तो जो कंडक्टर अंकल हैं वो चले गए खाना खाने के लिए, और मैं आराम से बैठ के अपना खाना खाती हूँ।
जैसे ही हम लोग ढाबे से निकले तो हमें जो आगे टोल आता है वहाँ पर सभी जो भी सरकारी बसें थी उत्तराखंड रोडवेज की वो रोक दी गई। तो मुझे बाद में पता चला कंडक्टर अंकल से कि जो ये पिथौरागढ़ वाली बस आपको दिखाई दे रही, इसने उस ढाबे पे खाना नहीं खाया था, जिस वजह से इनकी कंप्लेन हुई और विदिन 10 मिनट्स यहाँ पर जो उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी हैं वो चालान काटने के लिए आ गए। गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ये रामनगर, जो कि पड़ता है दिल्ली से मेरे गांव के बीच में, बिल्कुल सेंटर पड़ता है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ इस तरह से रोडवेज की बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग सीट का जुगाड़ कर रहे हैं। मैं आपको ले आ रही हूँ यहाँ की मार्केट दिखाने के लिए, जो कि 24 घंटे खुली रहती है। और ख़ास बात ये कि ये लोग दिन में भी खोलते हैं, रात को भी खोलते हैं। आपको फ्रूट और मिठाई दोनों मिल जाएंगे। देखो इस तरह से आपको पूरी मार्केट में फ्रूट मिल जाएंगी, और साथ में जो रेवड़ी और ये गजक वगैरह जो गांव में लोग खाना पसंद करते हैं, इस तरह से ये भी आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने घर की जगह ले आना चाहते हो तो फ्रूट्स मिल जाएंगे। और वो वाला लाइन दिख रहा है ना आपको, ये पूरी लाइन मिठाई की है। तो जो लोग दिल्ली से मिठाइयाँ लेकर नहीं आते हैं या फिर गांव से दिल्ली को जा रहे होते हैं, उनका ये सेंटर पड़ता है, तो यहाँ पर मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं यहाँ से मिठाई लेके आना। मैं भी पहले से जब गाँव आया करती थी तो यहीं से लेती थी, क्योंकि तब मैं सीधे ऑफिस से आया करती थी। बट इस बार मैं अपनी जो मिठाई है वो लेकर आई हुई हूँ दिल्ली से ही। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी, जब हमने एंटर किया था मुरादाबाद से काशीपुर के बीच में, तो कोई शॉर्टकट रास्ते से हमको ड्राइवर लेके आया था। 10 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है वो रास्ता। और आप यकीन नहीं करोगे, उस जगह पे इतनी ज़्यादा धुंध थी, 3 बार हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा था। बहुत भयंकर 0% विजिबिलिटी के उसमें भी हमारी जो गाड़ी है 40 से 60 की स्पीड में चल रही थी, और जो हमारी गाड़ी है वो 6:30 बजे चली थी। और अभी बज रहे हैं रात के 1:10 हो रहा है। तो बल्कि कंडक्टर अंकल बोल रहे थे कि आज तो जल्दी छोड़ दिया इसने, लेट छोड़ा है इसने, वरना 12 बजे लगाया था ये। तो यहाँ से जो बस है वो चलेगी ऊपर पहाड़ों के लिए 2:30 बजे। हम यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा रास्ता है वो जिम कॉर्बेट पार्क से होते हुए गुजरता है, तो वहाँ पर बंद कर देते हैं गेट पुलिस वाले। वो गेट खुलता है 3 बजे, तो यहाँ से वहाँ जाने में आधा घंटा लगता है। इसलिए 2:30 बजे यहाँ से बस निकलेगी और 3 बजे करीब वो जो जगह है उसका नाम मोहान है, वहाँ पर गेट खुलेगा। फिर वहाँ से जो है 3 साढ़े 3 बजे के बाद सारी बसें जो है साथ में आगे को जाती हैं। वहाँ पे जो अगला स्टॉप होगा यहाँ पर से वो होगा सीधे सुबह हमारे पहाड़ों के बीच में। तो मैं सोचा आपको यहाँ पर दिखा दूँ, एक राउंड टूर करा दूँ आपको इस जगह का। तो ये है हमारा रामनगर, चाय वाई सब कुछ है यहाँ पर। वॉशरूम भी अवेलेबल है उधर की साइड को लेडीज़ वगैरह के लिए। रास्ते में हम चाय पानी के लिए भी रुके थे, एक जगह पे पेट्रोल पंप था वहाँ पर भी रुके थे। तो काफ़ी जगह स्टॉप पर रुकते हैं। और 2 घंटे का मार्जिन लेके मैं चल रही हूँ, और 5 घंटे के बीच में हमको ड्राइवर ने छोड़ा है यहाँ पर। आधा रास्ता कवर कर लिया, आधा रास्ता अभी और बचा है। और मैं भूल गई मेरी गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी, ये रही। और हम कंडक्टर साहब, हाँ वीडियो बना रहे ना, वो सोचो टाइम पास कर रही हूँ। वो कह रहे तुम क्या कर रही हो, कभी वीडियो बना रही हो कभी कुछ कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे कंडक्टर साहब हैं जो भी बोल रहे थे। अब चलते हैं अपने बस की तरफ को। गाइस घर पहुँच गई, देखो मम्मी दौड़ते हुए आ रही है, वो चले गई हमारी बस। अरे चाचा रुको यहाँ 1 सेकेंड। नमस्कार। और कैसे? सबसे पहले आप ही दिखाई दिए। हाँ मुझे लगा कोई उठाया नहीं उठाया ना, पट्टे में लागू हमारा ड्राइवर। हाँ हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो मैं रास्ते में चाय का वो है स्टॉल है वो दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह 5 बजे करीब वहाँ से हमारी बस निकल गई। इतना तेज चला था ड्राइवर गाड़ी, हमको रामनगर से वहाँ पहुँचने में से 2-2.5 घंटे होते हैं, जिसने 1 घंटे में पहुँचा दिया। तो चाय के लोग कहीं पर रुका ही नहीं, सीधे उसने अभी बज रहे हैं, मैं बताई थी 7:19 हो रहे हैं, और अभी मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। तो सोचो कितने जल्दी उसने मेरे को पहुँचाया है। मम्मी सामान लेके आ रही है, मम्मी को आज जल्दी उठना पड़ा, वैसे उठती नहीं इतनी जल्दी क्योंकि मैं आ रही थी इस चक्कर में। और वो जो कंडक्टर अंकल थे बड़े मस्त से, बहुत फनी थे, कह रहे थे बेटा अब सोनापुर में जाऊँगा उसी मेरे साथ चलना, मतलब जब भी आऊँगी ऐसे। तो खैर मैं बस घर पहुँच गई। मैं सब सामान रखती हूँ दोनों, यहाँ भी सामान भारी भी हो रहा है बहुत, ऊपर आके मिलती हूँ। कौन आया कौन आया? अरे गाड़ी आ गई क्या?
जाओ जाओ कर लो, पहले कर लो, सामान देख लो अपना। उनकी शादी के लिए जो सब्जियां रामनगर से मंगाई, जो ट्रक आ गया था इसलिए वो जल्दी, मैं बाद में मिलूंगी मैं उनसे। फिलहाल ये देख लो घर हमारा, यहाँ शादी है गाइस, तो ऊपर चमका हुआ है आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल घर में चलते हैं, थक गई हूँ। घर आते ही सुकून की चाय मिल रहा है ना, और कुछ नहीं चाहिए होता है, इतना थक गई मैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई थी, मैं ना व्लॉग बना रही थी, बार बार जो कंडक्टर अंकल है बड़े सीधे से थे, बुजुर्ग से थे, तो कह रहे हैं क्या कर रही है, बार बार वीडियो बना रही है, मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है, खाना खाते समय रोटी बास में वीडियो बनाती रहती। मैंने कहा अंकल जी वो वीडियो बनाती है, वो यूट्यूब तो नहीं चलाती है? हाँ वही चलाती है। बोला उनको ना पता नहीं कि यूट्यूब में क्या होता है, तो उनको लगा कि सिर्फ उनकी बेटी टाइम पास करके वीडियो डाल रही है, तो कहते वो भी दिन भर ऐसे टाइम पास करते रहती है। मैंने कहा वो आजकल एक पूरा बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छे से था, कह रहे थे कि जब मैं वापिस जाऊँगा तो मेरे साथ जाना। तो अभी मम्मी ले गई है अपना काम वाम करने के लिए, बात होगी, मम्मी से हाई हेलो हो गई। अच्छा मैं जब भी आती हूँ तो मेरा हमेशा एक रहता है कि मेरे आते ही वॉशरूम और बेडशीट चेंज हो आती हैं, तो मम्मी ने ये मेरे लिए नया गरम क्या बोलते हैं इसे चादर और ये न्यू एक ख़रीदा है, ताकि मैं आके इसमें आराम से बैठ पाऊँ, क्योंकि मेरे मम्मी के बीच में सफाई को लेकर बहुत बहस होती है। मेरे को सब कुछ साफ़ चाहिए होता है और मम्मी परेशान हो आती है। तो जब भी मैं आती हूँ तो आती सबसे ज़्यादा हमेशा मैं बेडशीट चेंज करती थी, चाहे वो नई बिछाई होगी ना तो भी चेंज करती थी, बट आज तो प्रॉपर ही नहीं बिछी हुई है, तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो अभी पार आप लोगों ने देखा हुआ ताई जी दिखाई दी थी, भाई लोग भी दिख गए मेरे को, मैं आप लोगों से ही मिलाऊंगी। अभी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, क्योंकि ड्राइवर ने इतनी तेज़ और मोड़ों से इतनी तेज़ भगाया ना, मैं पूरा यहाँ वहाँ गिर रही थी। तो मैं सिर्फ पूरी रात में करीब 20 मिनट सोई होंगी, और 13 घंटे के बीच में मेरे को दिल्ली से जो मेरा गांव है 350 किलोमीटर के करीब पड़ता है, यहाँ पहुँचा दिया है सरकारी बस ने। और इतनी अच्छी सर्विस, उसमें जैसे आप विकलांग हो या बहुत सारे क्या आंदोलनकारी वगैरह, बहुत सारे अलग अलग तरह के उन्होंने एक वो बनाए हुए हैं, उसके अंदर आपको जो भी आपको टिकट होता है उसके हिसाब से आपका फेयर बहुत कम आता है। मतलब रामनगर से 300 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर अगर मान के चलूँ तो सिर्फ उनके 30 रुपये 35 रुपये लग रहे थे वहाँ से ट्रैवल करने के 150 किलोमीटर, क्योंकि उन लोगों के पास एक कार्ड वगैरह था। मैंने अंकल जी से पूछा तो अंकल जी ने कहा कि उत्तराखंड में बनता है, और जो 60 के अबव होते हैं उत्तराखंड रोडवेज उनको फ्री में ले आती है, जहाँ तक भी उत्तराखंड रोडवेज के बॉर्डर होते हैं वहाँ से, जहाँ से दूसरे बॉर्डर चालू होते हैं वहाँ से भी किराया लगना चालू आता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, बट थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि जो सीटें बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो अगर 2 मोटे लोग बैठ जाएँ तो हालत ख़राब हो सकती है। फिलहाल तो अभी मैं चाय पी के सो जाऊंगी आराम से, उसके बाद गेस्टिंग चालू हो रही है। हमारे यहाँ भी बुआ लोग आने वाले हैं, उनके वहाँ ताऊजी लोग हैं जिनके पास शादी, वहाँ तो आएंगे। तो मैं जब सोकर उठूंगी तो मैं आप लोगों को सबसे मिलाऊंगी, भाई बहन जो भी लोग आए हुए हैं। फिलहाल मैं इस व्लॉग का भी एंड यहीं पे करी, क्योंकि मैं थक गई हूँ और थोड़ा सा अपने चाय के मजे ले लेती हूँ। बहुत कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिलहाल अभी इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।